नमस्कार, मैं पीयूष कुमार, संपूर्ण बाल न्यूज का स्वागत है आप सभी का। राष्ट्रीय बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद द्वारा जन्माष्टमी पर खास कार्यक्रम रखा गया है। मेरे पीछे सभी अधिकारी हैं जो यहाँ पर अतिथि लोग आए थे वो भी मौजूद है। लेकिन मैं आपको बता दूं, देश में जन्माष्टमी मनाई जा रही है, लेकिन वही पूरे देश में एक विरोध की लहर आज उठ रही है। वो विरोध ये है कि लगातार एक लेडी डॉक्टर का जब रेप हो जाता है, साथ साथ में शिव बिहार में भी एक 9 साल की बच्ची का रेप हो जाता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। आज के समय पर रेप के मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसी के ऊपर सवाल करेंगे और साथ साथ में जन्माष्टमी का प्रोग्राम होता है उसके ऊपर भी। सर, जानना चाहेंगे आपसे, आपका पद क्या है और आपका नाम क्या है? ऐसे विभाग का अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद में। सर, आप प्रोग्राम में आए हैं, लेकिन देश में जो आज विरोध उठ रहा है, विरोध की लहर उठ रही है, क्या कहेंगे उस पर? विरोध करने वाले तो हमेशा विरोध करते ही रहते हैं, नहीं सर, चाहे वो देश का हो या समाज का हो। अच्छा, जिन्होंने सीट के लिए काम करना है हाँ, वो देश का विरोध करेंगे और जितने भी हमारे हिंदू पर्व हैं उनका विरोध करेंगे। अच्छा, ये तो विरोध सही है, लेकिन जो विरोध उठ रही है, जो लेडी डॉक्टर का लगातार रेप हो गया, उसकी फांसी की मांग, क्या सही लगता है? फांसी लगनी चाहिए, ऐसे लोगों को तुरंत उसका मतलब निर्णय होना चाहिए। हमारे देश में ये क्राइम जो होता है, अच्छा, अगर उसमें साथ के साथ कुछ नहीं लाया गया, साथ के साथ रोक नहीं लगाई, तो ये इसको बढ़ावा तभी तो मिलता है। अच्छा, अभी हमारे यूपी के अंदर हमारे बाबा जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी, वो तुरंत उसका रिप्लाई देते हैं और उसको जब तक मतलब कोई आर्थिक या सामाजिक विरोध नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, तब तक ये ऐसे ही अपराध करते रहेंगे। अगर मतलब केस बना के हमने जिसमें जेल में डाल भी दिया तो 6 महीने बाद 1 साल बाद वो वापस आता है, फिर वो अच्छा, बाबा जी का आप नाम दे रहे हैं, बुलडोजर बाबा भी कहते हैं, लेकिन उन्हें हिटलर का भी नाम देने लग गए हैं। वो गलत है। वो वही लोग हिटलर का नाम देते हैं जो मतलब उनके विरोध में है, जो उनके समर्थक है। न्याय चाहिए सबको और शांति चाहिए, शांति से रहना चाहिए समाज के अंदर। अच्छा, जो अराजकता फैलाते हैं वही लोग इसका विरोध करते हैं, बाकी सब बाबा जी के साथ हैं, बुलडोजर बाबा। अच्छा, कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बीजेपी देती है, बीजेपी लगाती भी है। बेटी पढ़ी बेटी बची नहीं, आज ये इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रहा है, तो लड़कों को क्या सीख देंगे आप यहाँ से इस मामले में? हर माता पिता को ये चाहिए कि अपने बच्चे को सही शिक्षा दें, और वो भी किसी दूसरी अगर बेटी है तो वो हमारी बहन है, बेटी, हमें उसका सम्मान देना चाहिए। हमारी सांस्कृतिक संस्कार यही कहते हैं, हिंदुस्तान की संस्कृति जो है पूरे वर्ल्ड में नहीं, जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर है। अगर हमारी कोई बहन है तो हम उसको बहन ही बोलेंगे, पड़ोस की भी अगर लड़की है तो वो हमारी बहन है या बेटी है। ये हमारा ही समाज मतलब उसको सम्मान दे सकता है, अन्य गैर समाज कोई मतलब उसको सम्मान नहीं दे सकता। सर, क्या नाम है आपका? सर, आप जन्माष्टमी के प्रोग्राम पे तो आ गए, अच्छी बात है, लेकिन जो बेटी के लिए इंसाफ की मांग उठ रही है, क्या आप वहाँ पे गए हैं? आगे हम तो अपने ही प्रदर्शन करते हैं। हम वहाँ बताइए कलकत्ता की दूसरे हम यहाँ से, बाकी अपनी दिल्ली में पूरे देश में प्रदर्शन होता है, हम यहाँ पे करते हैं। और अच्छा, प्रदर्शन करते हैं वो सही बात है। आप क्या मांग चाहते हैं कि सरकार, कोलकाता सरकार उस पर क्या निर्णय ले, या सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या निर्णय ले? सरकार या कोर्ट या पुलिस डिपार्टमेंट कोई भी, ये सबको साफ दिख रहा है कि करने वाला ये है, साफ दिख रहा है वीडियो में कि इसने ये काम करा है, रेप करा है या मारा है, कुछ भी करा है, तो उसको इंसाफ तुरंत देना चाहिए। लड़की को जिसकी मौत हुई है इसका देखो तुरंत इंसाफ मिलना चाहिए, उसको सजा। अच्छा, इंसाफ के तौर पर या तो फांसी हो या गोली मारी जाए उसको, तुरंत इंसाफ मिलेगा। तो उससे जो जिहादी हैं, जो रेप करने वाले हैं, जो ऐसे काम करते हैं, उनको दहशत फैलेगी, अपना रुक जाएंगे। ये काम ऐसा होता नहीं है, उसको उठाते हैं, सब कुछ पता होते हुए भी जेल में डाल देते हैं, उनको बढ़ावा मिल जाता है, पता है 1-2 साल रोटी तोड़ा खाएंगे जेल की, फिर बाहर आ जाएंगे, फिर वही काम चालू हो जाएगा उनका। अच्छा सर, आपसे एक सवाल है, और जो उसके माता पिता से नेशनल चैनल वालों ने पूछताछ करी है, उनसे बातचीत करी है, तो उनके माता पिता का एक आरोप लगा है, संगीन आरोप है कि एक लड़का ही नहीं, उसमें अनेक मतलब 1 से ज़्यादा लड़के शामिल है, 1 से ज़्यादा व्यक्ति शामिल है। क्या इसमें क्या नाम है जो वहाँ की सरकार? अच्छा, डॉक्टर के ऊपर जो कह रहे हैं कि इसमें और डॉक्टर भी लिप्त हो सकते हैं। जो केस हुआ है ये एक आदमी का काम नहीं है, इसमें 4-6 लोग षड्यंत्रकारी भी हैं, 4-6 लोग हैं इसके अंदर। सीबीआई के अंडर में है ये, सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा जो रोल है इसके अंदर ममता बनर्जी का है। अच्छा, जो ममता बनर्जी अगर चाहती तो शायद ये काम ना होता। ये जब क्राइम करने वाले लोगों को जब बढ़ावा मिलता है सरकार का, तो सरकार तभी मतलब ये अपराधी पनपते हैं। अगर तुरंत के साथ ये अपराध होने के बाद या उससे पहले अगर कानून सख्त हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ऐसे अपराध ना हो। मैम, अभी आपको सुना जा रहा था, आप इस अपराध को रोका जाए
और आगे के लिए अपनी बच्चियों को बढ़ावा दिया जाए, ताकि वो देश के कोई भी अगर क्राइम करता है या कोई भी हमारे ऊपर हावी होता है उसको हम मुंह तोड़ जवाब दे सकें। हम अपने बच्चों को बढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे, तभी सक्षम होंगे। अगर हम बच्चों को समझाएंगे, अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को ना सोचने की जगह बच्चों को सशक्त बनाएं, खासकर अपनी बेटियों को, हम अपनी बेटी को सशक्त बनाएंगे तो जग सशक्त बनेगा। बस मैं यही चाहूँगी। राहुल भाई, आपसे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कहते हैं महिला के ऊपर अगर जो साड़ी उठा जाए तो महाभारत हो जाती है, लेकिन आज के समय में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। पश्चिम बंगाल का केस है, कोलकाता का लेडी डॉक्टर के साथ जिस प्रकार से पूरे देश ने देखा है। आखिर कब इंसाफ मिलेगा? इंसाफ की बात पता कहाँ कर रहे हैं हम लोग, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। समाज में इतनी गंदगी, इतनी बुरी मानसिकता कहाँ से आई है। जिस देश में हम लोग पता है नारी के चक्कर में रामायण और महाभारत जैसा काम हो जाता था, उस देश में आज पता नहीं कौन हमको ये मोमबत्तियां पकड़ाने का ट्रेंड ले आया है। और जब तक सरकार कानून, कड़े कानून नहीं लाएगी, जब तक इन दरिंदों को, इन बलात्कारियों को रखकर बीच में से फाड़ने का कार्य नहीं करेंगे, तब तक इन लोगों की हिम्मत नहीं टूटने वाली है। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा ने अभी कल एक ऑफिशियल बयान दिया था, अगर आप किसी बेटी के साथ गलत करते हो या कोई भी दरिंदगी करते हो तो आपको अगले चौक पे यमराज खड़े मिलेंगे। क्या ये कानून पूरे देश में लागू नहीं हो सकते? सरकार से हाथ जोड़कर साफ साफ अनुरोध है कि या तो आप कड़े कानून लाइए या फिर पता है जनता के हवाले करना सीख जाइए। अच्छा, एक बात बताइए राहुल भाई, जनता के हवाले कर दिए तो कानून का उल्लंघन हो जाएगा ना यहाँ से? देखिए मेरी बात सुनिए, अगर जब जनता के हवाले करने का मतलब कानून को हाथ में लेने का नहीं है। अगर सरकार किसी भी काम पे या किसी भी कांड पे या बलात्कार पे कड़े कानून नहीं बना पा रही है, अगर आप निष्फल हो रहे हो, आपके पास पावर नहीं है, तो जनता के हाथ में छोड़ दो। जनता जब सरकार चुन सकती है तो जनता उस बलात्कारियों को भी करके जो नहीं। अच्छा, यहाँ पे जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, यहाँ पे भी एक शायद 9 या 11 साल की बच्ची बताई जा रही है, उसके साथ भी ऐसा ही बलात्कार का केस आया है। उस बच्ची के वो करावल नगर हिमालयन पब्लिक स्कूल वाली गली में है और एक्यूज्ड का नाम सूरज था और 9 साल की जो बेटी थी गुड़िया, उसके साथ जो उसने दुष्कर्म किया, गलत कार्य किया, उसके लिए उसको जो ना उसने कोर्ट से सरेंडर कर रखा है और अभी वो पुलिस की गिरफ्त में है और बाकी उस पर कार्रवाई चल रही है। 16 दिन का टाइम मांगा था डीसीपी साहब, एसीपी साहब ने, तो अभी 16 दिन होने में 4 दिन बचे हुए हैं। 4 दिन बाद हम जाकर उनसे उसके बारे में, रिपोर्ट के बारे में। अच्छा, एक बात बताइए, कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज के समय में बेटी पढ़ रही है, बच क्यों नहीं रही? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ सरकार लगा रही है और ये सिर्फ लगा रही है, धरातल पे कोई कार्य नहीं कर रही है। अगर मैं आपके लिए एक सजेशन दे दूं कि अगर आपके घर में बेटी है तो लाइसेंस अप्लाई कीजिए, कारण में लिख दीजिए घर में बेटी है, शहर में दरिंदे हैं, बचाव करना मुश्किल है, इसलिए हथियार लीजिए और अपने बच्चों को हथियार दीजिए। अपनी बेटियों को चांद जैसा खूबसूरत नहीं बनाओ, उनको शेरनी बनाओ, उनको इतना घूरना सिखाओ, उनको इतना मजबूत बनाओ कि कोई उनकी तरफ आंख उठाकर देख न सके। अच्छा, कहीं ना कहीं जैसे कहती है कांग्रेस पार्टी के एक नेता है प्रियंका वाड्रा, वो कहती है लेडी हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन आज लड़ सकती हूँ। अब लड़ने क्यों नहीं पहुंची है पश्चिम बंगाल में? और पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हो, वहाँ तो मुख्यमंत्री भी ममता बनर्जी जी हैं। एक लेडी महिला जो मुख्यमंत्री होने के बावजूद एक लेडी डॉक्टर के साथ इतना बुरा हो रहा है, आप बताइए ना। और उसमें भी आप कह मुख्यमंत्री जी से मिलिए ममता बनर्जी, रोड पे आके जो ना आंदोलन कर रही है, इंसाफ चाहिए। अरे किससे इंसाफ चाहिए? आप खुद मुख्यमंत्री हो, उस क्षेत्र में सारी जो ना कानून मंत्री आप हो, स्वास्थ्य मंत्री आप हो, फिर भी आपको भी रोड शो पे करना पड़ रहा है, आंदोलन करने पड़ रहा है। कौन सा इंसाफ ला रहे हो भाई? आपको किसी और से मांगना है? आप खुद मुख्यमंत्री हो, आप कानून व्यवस्था को चेक करो और वहाँ दोषियों को सजा दो, मगर आपको तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि उसमें टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के बड़े बड़े नेता संलिप्त है, तो आपको कुछ। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें कहा जा रहा है ड्रग्स से जुड़े भी केस आ रहे हो साथ साथ में, जो वो देखिए सीबीआई की जांच चल रही है, सीबीआई जांच होने के बाद आपको सारे। अच्छा, क्या इसमें एक से ज्यादा व्यक्ति लिप्त पाए जा सकते हैं? क्योंकि संभावना है। इसमें सबसे अहम भूमिका संजय राय और निरुपम प्लस संदीप घोष। संदीप घोष जो उस आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल था,
वो अहम भूमिका सिर्फ उसी की है। कल सीबीआई ने 15 जगह पर रेड भी मारी है। संदीप घोष के जो भी रिश्तेदार थे या जो भी उनके साथ के थे, उनके 15 ठिकानों पर रेड भी लगी हुई है और आज पॉलीग्राफ टेस्ट चल रहा था, कल उसकी रिपोर्ट सामने आ गई।